नमस्कार, लीड इंडिया के इजी लीगल सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस कौर। अक्सर आपने कहानियां सुनी होंगी कि कोई व्यक्ति जो बेगुनाह था उसने एक लंबी सजा काटी और बाद में अदालत ने उसे बेगुनाह मानते हुए बरी किया, बाइज्जत बरी किया। इसके बाद ऐसी कहानियां एक दिन तो अखबारों और मीडिया की सुर्खी रहती हैं, लेकिन एक केस है कांतिलाल का जो कि काफ़ी चर्चा में है और वो है अपने मुआवजा मांगने के कारण। तो ये क्या मामला है ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करके बताती हूँ कि मध्य प्रदेश का एक शहर है रतलाम के पास ही एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर कांतिलाल रहते थे जो मजदूरी करते थे। उन पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया, गैंग रेप का आरोप। जो महिला शादीशुदा थी, 2 बच्चे भी थे। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा कायम किया और कांतिलाल को जेल भेज दिया। कांतिलाल 2 साल बाद करीबन 666 दिन की जेल काटने के बाद बाइज्जत बरी हुए। इसके बाद कांतिलाल ने मुआवजा मांगा जो दिन उसने बेगुनाह होने के बाद भी जेल में बिताए। तो मुआवजा कैसे मांगा और क्या होता है ये प्रोसेस, इन सब के जवाब देने के लिए हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट के वकील हैं एडवोकेट सुभाष सिंह। इस विषय पर हम उनसे चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैडम, नमस्कार सर। मैं समझती हूँ इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में आपने भी काफ़ी कुछ सुना होगा, पढ़ा होगा। तो इसमें सबसे पहले जैसे कि कांतिलाल के साथ हुआ, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो इन्होंने जो मुआवजा मांगा, तो इन्होंने मुकदमा किया, वो किसके ऊपर किया, ये पैसा कौन इनको देगा, हम ये समझना चाहेंगे। देखिए, क्रिमिनल जो भी प्रोसिक्यूशन होता है, अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होता है, एक आम व्यक्ति के खिलाफ कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाए, तो उस एफआईआर के बाद से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद से जो आरोपी है उसको सजा दिलाना स्टेट का काम है। यानी कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको न्याय दिलाना स्टेट का काम होता है। अब अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो मान लीजिए कि किसी ने फेक एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया हो, तो फेक एफआईआर रजिस्टर्ड करा दिया जिसमें किसी को नामित कर दिया हो, आरोपी बना दिया हो, और उसके बाद से पुलिस अपनी जांच करे, जांच में उसको कोई तथ्य मिले ना मिले और उसने उसको जेल में डाल दिया और बाद में जो है वो व्यक्ति बरी हो जाता है। तो जब बरी हो जाता है उसके बाद से वो ये दावा अगर चाहे कि भाई मेरे जीवन के 2 साल बीत गए, जैसे इस मामले में हुआ है और बहुत बुरी तरह से कट गए, तो मुझे जो है इसमें कंपनसेशन चाहिए, तो वो स्टेट के खिलाफ जो है जा सकता है, स्टेट से अपने कंपनसेशन को मांग सकता है, क्योंकि स्टेट ने ही प्रोसिक्यूट किया है और स्टेट ने ही उसको जेल के अंदर डाला था। ओके, तो ये तो मुआवजे का प्रोसेस हुआ। इसमें एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है पुलिस का रोल। तो पुलिस ने जो झूठा मुकदमा कायम किया, तो क्या पुलिस के ऊपर भी मुआवजा या फिर दूसरे केसेस बनते हैं? इसमें क्या केस बने? देखिए, पुलिस स्टेट से अलग नहीं है। पुलिस जो है वो स्टेट के लिए ही काम करती है, और अगर पुलिस के खिलाफ मुकदमा, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत हो सकता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट गलत तरीके से किया, पुलिस ने उस व्यक्ति को गलत तरीके, 2 मामले हैं इसमें, कि पुलिस ने जानबूझ के उस व्यक्ति को फंसाया, यानी कि पुलिस ने ही उस व्यक्ति को एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया और पुलिस ने ही फंसा दिया उसको। एक ये सिचुएशन हो सकता है। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति जाता है और वो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय करता है, मतलब आरोप लगाता है और एफआईआर लिखवाता है। पुलिस का काम है जांच करना। अगर पुलिस को ये लग रहा है कि भाई वो व्यक्ति निर्दोष है, तो पुलिस उसको जेल में नहीं डाले, या फिर पुलिस कोर्ट से उसको बेल मिलने में मदद कर सकती है, ये सब कुछ वो कर सकती है। लेकिन उसमें पुलिस का इन्वेस्टिगेशन गलत हो जाए, ये कोई बहुत मतलब अचंभित होने वाली बात नहीं है। इसी वजह से हमारे देश में कंपनसेशन को लेकर के कोई लॉ बना नहीं है। ओके, तो मतलब जैसे चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की होगी, तो उसकी जो फाइंडिंग्स होंगी उससे अगर सिद्ध होता है कि पुलिस गलत है, तो पुलिस के ऊपर क्या एक्शन होता है फिर? पुलिस स्टेट का पार्ट है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पुलिस जो है वो स्टेट का पार्ट है, तो पुलिस स्टेट से अलग नहीं है। अगर पुलिस ने, कोई सब इंस्पेक्टर ने, किसी सब इंस्पेक्टर, किसी सिपाही ने, किसी एसपी रैंक के अधिकारी ने अगर कोई गलती किया है, तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो स्टेट है। ओके, तो स्टेट ही सबके लिए जिम्मेदार जो है वो स्टेट ही है, अनटिल एंड अनलेस अगर वो पुलिस वाला व्यक्तिगत रूप से कोई गलती ना किया हो, तो स्टेट को ये अधिकार है कि वो पुलिस वाले को सस्पेंड करे, टर्मिनेट करे, उसके सैलरी को रोके, वो तो स्टेट कर सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जो जाएगा वो स्टेट के खिलाफ ही जाएगा। इस केस से एक सवाल और उठा कि किस तरह से महिलाएं अपने लिए जो बनाए गए कानून है उसका फायदा उठाते हुए झूठे मुकदमे कायम करती हैं, और पुरुषों की एक तरीके से इसमें पक्षधारी की जा रही है। तो क्या इसमें अब जो महिलाओं इस
इस तरह के जो झूठे केस करने वाली महिलाएं हैं उनके ऊपर क्या केस? देखिए, मुझे इस केस के मेरिट के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा सवाल है कि 2020 में यह केस FIR लिखा गया और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2022 में यह व्यक्ति बरी हो गया, 2 साल के अंदर वो बरी हो गया है। और ये कोई आखिरी कोर्ट नहीं है जहां से अंतिम फैसला आ गया हो सकता है कि पुलिस अथॉरिटीज इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करें, स्टेट जो है वो हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो अगर पुलिस ने कोई चार्जशीट फाइल किया है, पुलिस के पास ऑप्शन था कि वो क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर देती अगर वो व्यक्ति निर्दोष था तो, लेकिन अगर पुलिस ने कोई चार्ज लगाया है, कोई चार्जशीट फाइल किया है, तो उसने अपनी तरफ से कोई ना कोई एविडेंस जरूर दिया होगा, कुछ ना कुछ उसने साबित करने की कोशिश किया होगा। तो इसीलिए कंपनसेशन का प्रोविजन थोड़ा सा ये ऐसा लग रहा है कि मीडिया में आने के लिए या किसी भी वजह से जो है ये मुझे ज्यादा लगता है, क्योंकि देश में कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें कंपनसेशन बनता हो फॉल्स केस या फेक केस के लिए। अच्छा, तो आपको लगता नहीं कि ऐसा होना चाहिए? अगर हम देखें इस बात को कि वाकई में एक जिंदगी बर्बाद हो जाती है, तो क्या ऐसा होना नहीं चाहिए? मैं बहुत ज्यादा मेरी सहानुभूति है, और जो भी व्यक्ति निर्दोष है और अगर उन्हें फंसाया जाता है तो उनके प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूति है और उनको कंपनसेट किया ही जाना चाहिए। मैं लीगल प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। लीगल प्रोसेस ये है कि अगर मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति जिसने सचमुच अपराध किया हो और वो अपने तौर तरीकों से बरी हो जाए, अपराध करके भी वो बरी हो जाए, तो ऐसा तो नहीं माना जाएगा कि उसने अपराध किया ही नहीं है। भले ही बरी हो गया निचली अदालत से और वो हाई कोर्ट में जाकर के कन्विक्ट हो गया, ऐसा भी तो होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक सभी अदालतों से कोई व्यक्ति कन्विक्ट नहीं हो जाता या वो फ्री नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं मान सकते कि उसको कि वो दोषी है या दोषी नहीं है, ऐसे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो मुआवजा जो राशि मांगी गई है वो है। मैं आपको बताती हूँ, उसने 1 करोड़ मांगा है उन्होंने अपने जो जीवन के जो व्यवसायिक उद्देश्य के जो साल काटे वो। 1 करोड़ मांगा है व्यवसायिक नुकसान का, 1 करोड़ मांगा है मानहानि का, 1 करोड़ शारीरिक और मानसिक क्षति का, और 2 लाख मुकदमा लड़ने का। और सबसे ज्यादा जो इस फैक्ट को रोचक बना रहा है और हाईलाइट कर रहा है वो है यौन सुख से वंचित रहने का। 10,000 करोड़ का ये मुकदमा मुआवजा उन्होंने मांगा है। तो क्या इस चीज को कौन सा क्राइटेरिया डिफाइन करता है कि ये इसके लिए मानहानि 1 करोड़ की है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी कोई भी कंपनसेशन जो तय होता है उस व्यक्ति के स्टेटस के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 साल की सजा हुई, 2 साल की सजा अगर किसी को हो जाती है या 2 साल तक वो जेल में है, सजा नहीं हुई, वो जेल में है, पुलिस ने बंद करके रखा हुआ है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर एक कोई व्यक्ति जो कि IAS ऑफिसर है, मान लीजिए किसी बड़े पोस्ट पे है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उस व्यक्ति को आपने जेल में डाल दिया, तो आपने उसके किस लेवल के सुख सुविधा को छीना है, उसके लेवल किस लेवल पे था और आपने जेल में डाल करके उससे क्या छीन लिया। एक व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है वो किस लेवल पे, मतलब जो उसकी जीवन शैली थी उस जीवन शैली के हिसाब से ही कंपनसेशन तय किया जा सकता है। बेसिक फॉर्मूला ये है, डिमांड मांग कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको तय करने का जो तरीका है वो पुराना जीवन शैली ही होना चाहिए। इसी के आधार पे कई कोर्ट्स ने जो फैसले दिए हैं वो इसी के आधार पर। तो एक तरीके से ये जो कंपनसेशन मांगा जा रहा है ये बहुत ही बेतुका सा है, मतलब उसको सोच विचार के लिए तर्कहीन है। तो क्या इस मामले में उल्टा कांतिलाल पर भी कोई केस हो सकता है या फिर सजा दे सकती है अदालत इस बात? देखिए, ऐसा मैं बताता हूँ, मैं इसको बेतुका तो नहीं कहूंगा, क्योंकि निश्चित रूप से उन्होंने अपने दर्द को बयां किया है इस कंपनसेशन के माध्यम से कि मेरी कितने वैल्यूएबल चीज को जो है छीन लिया गया, दैट इज ओके। बट सवाल यह है कि अगर वो लॉजिक पे आधारित होता, अगर वो तथ्यात्मक ज्यादा होता, अगर ऐसा होता कि लगता कि हाँ जी ये सचमुच कंपनसेशन मांगने के लिए ही किया गया है बजाय किसी पब्लिसिटी या उसके लिए, तो ये फिगर्स ये ना हो कि कुछ और होते, जो मुझे समझ आ रहा है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि एक निर्दोष जो कि अपने जीवन में का बहुत बहुमूल्य समय होता है, अगर वो किसी झूठे मुकदमे में फंस जाए तो निश्चित रूप से उसके जीवन के लिए वो बहुत बड़ा आघात होता है और पूरी जिंदगी उसकी प्रभावित हो जाती है।
तो निश्चित रूप से कंपनसेशन तो बनता है। लेकिन एक और सवाल मैं दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, और सवाल ये है कि अगर हाई कोर्ट में जाकर के जो ये व्यक्ति हैं अगर वहां पे कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? इंटरेस्टिंग सवाल है ये तो फिर कि क्या बाद में अगर ऐसा होता है तो क्या फिर इनके ऊपर ही उल्टा शायद केस बन जाएगा? हाँ जी। तो हमने इस मुकदमे से ये समझा कि वाकई में अगर कोई निर्दोष व्यक्ति है उसके साथ इस तरह का अन्याय हो जाता है तो उसके सामने कुछ ऑप्शंस खुले होते हैं। मानहानि का केस वो कर सकता है या फिर अपने बिताए गए समय के लिए वो मुआवजा ले सकता है, लेकिन सोच समझकर और तर्क के साथ। सर आपने इन सब पर बहुत खुलकर बताया, इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं उस पर भी बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।